प्रश्न 15। यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती हो तो दिखाइए कि किन्हीं दो एकांतर कोणों की समद्विभाजक रेखाएं भी समानांतर होंगी। प्रश्न 15 का चित्र इस तरह से है। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, दोनों क्या है समानांतर, और एक तिर्यक छेदी रेखा दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये है ई एफ, यहाँ पे लिखेंगे एम और यहाँ पे लिखेंगे एल। ये है समद्विभाजक, एकांतर कोणों की समद्विभाजक। तो ये है क्यू। तो एम क्यू और पी एल क्या है, एकांतर कोण का समद्विभाजक। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी समानांतर है। ई एफ क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोण यानी कोण ए एल एम बराबर होगा कोण एल एम डी के। देखिए एल एम डी यानी ये वाला ये कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या है, यहाँ पे बराबर है, एकांतर कोण है दोनों। तो अब कह रहा है एकांतर कोण का समद्विभाजक, ये जो है समद्विभाजक है यानी इस कोण का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक क्या करता है, एक कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो ये कोण है, इसका समद्विभाजक है, तो इस तरफ जितना होगा उतना ही इधर होगा। उसी तरह यहाँ पे जो कोण है उसका समद्विभाजक है पी एल। तो इस तरफ जितना कोण होगा उस इस तरफ भी उतना ही होगा, दोनों तरफ। ठीक है, समद्विभाजक जो है कोण को आधा आधा में बांट देता है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि पी एल जो है एम क्यू के समानांतर है। ठीक है, यानी एकांतर कोण का समद्विभाजक समानांतर होता है। ठीक है, तो एकांतर कोण का समद्विभाजक भी क्या होता है, समानांतर। तो इसको लिखेंगे यहाँ ए बी समानांतर सी डी। ए बी जो है सी डी के समानांतर है। तो कोण ए एल एम बराबर कोण एल एम डी। एल एम कोण ए एल एम किसके बराबर है, कोण एल एम डी के। तो क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, तो लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण है इसीलिए दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। कोण ए एल एम बराबर कोण एल एम डी को पहला लिख लेंगे। देखिए कोण ए एल एम यानी ये कोण, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए एल एम किसके बराबर है, तो एल एम डी यानी ये वाला कोण, ये पूरा। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। अब लिखेंगे यहाँ पे पी एल
पीएल रेखा कोण एएलएम का समद्विभाजक पीएल रेखा कोण एएलएम का समद्विभाजक है। अतः पीएल जो है, देखिए पीएल यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीएल, ये पीएल रेखा जो है कोण एएलएम यानी ये कोण, इस कोण का समद्विभाजक है। यानी समद्विभाजक मतलब इस कोण को आधा आधा में बांट रहा है, ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। तो पीएल रेखा कोण एएलएम का समद्विभाजक है। तो इस वजह से क्या लिखेंगे, कोण एएलपी बराबर होगा कोण पीएलएम। देखिए समद्विभाजक है ये पीएल, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है, इधर वाला और इधर वाला, यानी एएलपी, देखिए एएलपी यानी ये कोण, देखिए ये मान लीजिए इसको हम पहला लिख लें, तो ये पहला कोण और इसको दूसरा, तो पहला दूसरा कोण बराबर होगा, ठीक है। तो एएलपी को पहला लिख लिए हैं और पीएलएम, देखिए पीएलएम क्या है, दूसरा कोण। तो ये समझाने के लिए बस एक दो लिखे हैं, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, एक दो। तो एएलपी को पहला लिखे हैं और पीएलएम को दूसरा कोण। तो पहला दूसरा कोण यहाँ पे बराबर होगा क्योंकि पीएल जो है समद्विभाजक है इस कोण का। तो पहला कोण को लिखेंगे कोण एएलपी और दूसरा कोण को लिखेंगे पीएलएम। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, पीएल रेखा कोण एएलएम का समद्विभाजक है, तो इस वजह से कोण एएलपी बराबर कोण पीएलएम, ठीक है। ये हो गया बराबर 1/2 कोण एएलएम। अब देखिए, तो ये दोनों कोण बराबर होगा और आधा होगा, और किसके बराबर होगा, तो कोण एएलएम का आधा। ये देखिए पूरा कोण एएलएम यानी ये पूरा कोण का आधा भी इसके बराबर होगा, दोनों के कोई एक के, ठीक है। तो कोण एएलपी बराबर कोण पीएलएम बराबर कोण 1/2 कोण एएलएम, यानी कोण एएलएम का, देखिए कोण एएलएम का समद्विभाजक है पीएल। तो ये जो दोनों कोण होगा आपस में बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, तो कोण एएलएम के आधा के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि कोण एएलएम को दो भाग में बांट रहा है, आधा आधा भाग में, इसीलिए कोण एएलएम के आधा के बराबर होगा और कोण पीएलएम भी कोण एएलएम के आधा के बराबर होगा, ठीक है। तो एएलएम यहाँ पे पूरा कोण है, देखिए एएलएम यानी ये पूरा कोण है, तो इसके आधा के बराबर होगा कोण पहला या कोण दूसरा, दोनों। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे दूसरा, ठीक है, इसको लिख लेंगे दूसरा, इसको पहला लिखे थे, इसको दूसरा। अब देखिए, अब लिखेंगे क्यूएम रेखा कोण एलएमडी का समद्विभाजक है। तो क्यूएम रेखा कोण एलएमडी का समद्विभाजक है। क्यूएम जो है, ये क्यूएम रेखा जो है कोण एलएमडी यानी ये पूरा कोण का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक क्या करता है, कोण को आधा आधा हिस्सा में बांट देता है। तो मान लीजिए इसको हम 3 लिख लिए, इस कोण को, और इस कोण को 4। तो जितना 3 और 4 बराबर होगा, क्योंकि आधा आधा में बढ़ चुका है, तो कोण 3 बराबर कोण 4। तो कोण 3 को क्या लिखेंगे, कोण LMQ। देखिए कोण 3 को लिखेंगे कोण LMQ और कोण 4 को लिखेंगे कोण QMD। तो ये 3 4 आपको नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए इसको लिखे हैं।
तो कोण एल एम क्यू बराबर कोण क्यू एम डी बराबर 1/2 कोण एल एम डी, यानी कोण एल एम डी के आधा के बराबर होगा कोण 3 या कोण 4। ठीक है, तो इसको लिख लेना है। अब कोण एल एम क्यू एल एम क्यू बराबर कोण क्यू एम डी बराबर कोण क्यू एम डी बराबर 1/2 कोण एल एम डी। ठीक है, यानी क्योंकि क्यू एम जो है एल एम डी का समद्विभाजक है, इसीलिए दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि दोनों ये समद्विभाजित कर दिया है उस कोण को, कोण एल एम डी को। तो ये आपस में बराबर होगा, आधा आधा जो हुआ है। और किसके बराबर होगा? तो कोण एल एम डी के आधा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एल एम डी का समद्विभाजक एल एम डी समद्विभाजित हो गया है, इसीलिए कोण एल एम डी का आधा किसके बराबर हो जाएगा? तो कोण एल एम क्यू के और कोण क्यू एम डी के। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे तीसरा। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे तीसरा। अब लिखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा से कोण PLM बराबर कोण LMQ। तो पहला, दूसरा और तीसरा से देखिए कोण PLM यानी दूसरा कोण। ठीक है, कोण दूसरा किसके बराबर होगा? तो कोण LMQ इसके बराबर होगा। तो ये दोनों कोण को बराबर कर देना है, एक तो दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो PLM और LMQ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण भी बराबर है और आधा आधा के बराबर हो गया, क्योंकि समद्विभाजक है। ठीक है, तो कोण दूसरा और तीसरा को बराबर कर लेंगे, तभी सिद्ध होगा कि PL समानांतर है MQ के। क्योंकि देखिए अगर दूसरा तीसरा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या है यहाँ पे? एकांतर कोण। ठीक है, तो क्योंकि PL के साथ देखिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो कोण 2 और 3 एकांतर कोण बराबर हो गया, तो PL MQ के समानांतर हो जाएगा। जैसे दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण बराबर होता है, उसी तरह अगर एकांतर कोण बराबर हो गया तो रेखा भी समानांतर होगा दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तो PLM और कोण LMQ क्या है? एकांतर कोण है। तो लिखेंगे किंतु ये एकांतर कोण है। किंतु ये एकांतर कोण है। ठीक है, कोण PLM और कोण LMQ क्या है? एकांतर कोण है। तो अतः PL समानांतर होगा MQ के। PL समानांतर MQ। तो यही दिखाना था कि एकांतर कोण का समद्विभाजक रेखाएं जो होता है वह समानांतर दिखाना है। तो इस तरह हम सिद्ध कर देंगे कि PL समानांतर MQ। तो इस तरह इसको हल करेंगे।